नमस्कार फ्रेंड, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है। एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 15 था, जबकि लड़कियां द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 17 था। यदि कुल औसत 15.8 था तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, बॉय है और आपका गर्ल है, ठीक है। और बताया गया है कि यदि कुल औसत 15.8 था तो एवरेज को हम लोग कहां रखते हैं? बोलिए बीच में। ये हो गया कुल आपका 15.8। और लड़कों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर कितना था? बोलिए 15, जबकि लड़कियां द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 17, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगाने के बाद नीचे जो आएगा अनुपात, वह किसका आएगा? बोलिए संख्या का। तो अनुपात लगा दीजिए। ये कितना हुआ? बोलिए 1.2। ये कितना हुआ? बोलिए 0.8। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12। ये जो अनुपात आया 3:2, ये किसको दिखा रहा है? तो बोलिए ये दिखा रहा है संख्या को, ठीक है। कि ये जो 3 है ये लड़कों की संख्या को दिखा रहा है, ये 2 जो है लड़कियों की संख्या को दिखा रहा है। सवाल में बताया गया है कक्षा में 24 लड़के, ठीक है। ये जो 3 अनुपात किसको दिखा रहा है? बोले 24 लड़के को। तो अगर 3 का मान 24 है तो 2 का मान कितना होगा? क्या पूछा गया है? कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना हो गया? 3 और 2 5। समझिएगा कि 3 अनुपात का मान जो है 24 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 8 के बराबर। कुल पूछा गया है, कुल कितना है? बोलिए 5। 5 का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 8 पंचे 40 के बराबर। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है? बोलिए 40। अगर लड़की का संख्या पूछा जाता तो कितना होता? 2 अनुपात का मान 16। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। थोड़ा सा मॉडरेट किया हुआ सवाल है, ठीक है। इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है? कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का, ठीक है, ये कुल छात्र का संख्या दिया है, 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63 है, ठीक है। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ठीक है। और दोनों का जो है औसत स्कोर कितना दिया गया है? बोलिए 63 दिया गया है। एवरेज को हम लोग बीच में रख लिए। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो कुल 90 है, ठीक है, इसमें ए वाला जो है 10 अधिक है। दोनों का योग जो है 90 है, तो ये होगा 50 होगा, ये 40 होगा। 50 40 90, 10 अधिक है। चलिए एक मुद्दा सलट गया। सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 100 है तो ये 130 होगा, ठीक है। और एलिगेशन का ये नियम है कि एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। यहां पे देख रहे हैं क्या? दोनों बड़ा ही है। ऐसा कीजिए, इसको कटाइए, ठीक है। 0 0 को उड़ा दीजिए, 0 0 को उड़ा दीजिए, और यहां पे जो है क्या कीजिएगा? x चिपका दीजिए, ठीक है। अब लगा दीजिए एलिगेशन। बोलिए बड़ा में छोटा घटा दीजिए। बोलिए कि हो गया यहां पे 13x और माइनस का 63, और ये हो जाएगा आपका, इस बार इधर से इधर घटेगा ना, इस बार इधर से इधर घटाए तो इस बार इधर से इधर घटेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि 63 माइनस का 10x। और आप सभी को पता है कि ये जो अनुपात आता है यहां पे, ये अनुपात संख्या को दिखाता है, और संख्या आपके पास यहां है 50 40, ठीक है। ये संख्या जो है आपका 50 को दिखा रहा है, ये संख्या जो है, ये अनुपात आपका 40 को दिखा रहा है। बोलिए तो क्या कीजिए कि दोनों को आप ले लीजिए रेशियो में, मतलब बटे में लेके x का मान चिपकाइए। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 63 माइनस का 10x, और बटे में आ जाएगा आपका 13x और माइनस का 63, ये हो जाएगा आपका 50/40। बोलिए 0 0 कट गया, ठीक है, कटने दीजिए 0 0। अब इसको गुना कीजिए। बोलिए कि 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में 1 चौक 24 और 1 25, और माइनस का 10 चौके 40x, और ये हो जाएगा आपका 13 5
65x, और ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 करीब 5, हाथ मरल 1, अच्छा 5 30 और 1 31। ये माइनस का 40x उधर गया, कितना हो गया 105x, और ये इधर आके जुड़ जाएगा तो बोलिए 5 और 2 हो गया 7, 5 और 1 6, और 3 और 2 5। तो यहाँ से ये कट जाएगा 21 पंचे, और 21 दूना 42, कितना बचा 4, और ये 7 दूना 14, और 7 का 7। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया, तो x का मान कितना आ गया, बोलिए 27/5। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप को बारीकी से एकदम सोल्व करते हुए जा रहे हैं। तो पूछा गया है कि सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक, तो सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक ये है, ठीक है। तो x का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं 27/5। बोलिए ये x के जगह पे हम लोग अब क्या चिपका देंगे, बोलिए 27/5, 27/5, 5 से ये कट गया 2 बार में, 27 दूना 54। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल है, वह सवाल भी आप लोग देख लीजिए। प्रश्न क्या है, किसी कक्षा के अनुभाग 1 और अनुभाग मतलब ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 है। दे दिया गया है संख्या, इस बार जो संख्या कहां निकलता है, बोलिए नीचे में। अनुभाग ए है और अनुभाग आपका बी है। संख्या जो निकलेगा वह संख्या डायरेक्ट दे दिया है, 40 और 52 है। सभी छात्रों का गणित में औसत स्कोर 75 है। एवरेज को हम लोग कहां रखते हैं, बोलिए बीच में। यदि अनुभाग ए के छात्रों का औसत स्कोर अनुभाग बी के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है, स्कोर को हम लोग यहां रख रहे हैं, स्कोर पे एवरेज लगा रहे हैं ना। तो ये अगर आपका 120 कौन बड़ा कौन है, बोलिए ए बड़ा है, तो ये आपका 120 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, ये बोलिए और ही कटेगा, 5 दूना 10, तब 2 से कटेगा ये 5 बार में, और 2 से कटेगा ये 6 बार में, 6:5 आया, ठीक है। कितना आया, बोले 6:5 आया। तो 6x और ये आ गया आपका 5x, इसमें लगा दीजिए आप क्या, एलिगेशन। तो ये कितना हो गया, बोलिए कि 6x माइनस का 75, और ये हो जाएगा आपका 75 माइनस का 5x, और ये जो संख्या आया, ये संख्या आपका आया है 40, और ये आपका आया है 52। बोलिए ये इसको दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है। यहां से क्या करना है, केवल हमको x का मान निकालना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 75 माइनस का 5x बटे 6x माइनस का 75, ये हो गया आपका 40/52। ये कटेगा, 4 से कटा 10 बार में, ये 4 से कटा 13 बार में, कोना कोने गुना कर दीजिए। बोलिए कि 13 × 5 = 65, 65 करीब 5, हाथ मरल कितना, बोलिए 6, और 13 × 7 = 91, 91 और 6 कितना होता है, बोलिए 97, ठीक है। और ये हो गया आपका 13 × 5 = 65x, और इसको गुना कीजिएगा 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 60x, और माइनस का कितना हो जाएगा, बोलिए 750। ये इधर आके जुड़ जाएगा, 6 दूना 12, 125x, और ये इधर आके जुड़ जाएगा, बोलिए कि ये हो गया 5, और 7 × 5 = 12 के 2, हाथ मरल 1, 10 × 7 = 1725। तो ये कटेगा 25 × 5 = 125, और 25 × 6 = 150, और 25 × 6 = 150 कितना बचा, 225, 225 आपका कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो ये जो 5x का वैल्यू आया इतना, तो x का वैल्यू कितना आएगा, बोलिए कि 69/5। पूछा गया है कि अनुभाग बी के छात्रों का औसत स्कोर, यहां पे x का मान चिपकाना है। x का मान हम लोग निकाल के बैठ गए हैं, कितना है, बोलिए कितना है, बोलिए 69/5। 5 से 5 कट गया, और ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोलिए
समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल का इस टाइप का सवाल बन जाएगा? बोलिए एकदम बनेगा। तो अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और अगले टाइप की ओर हम लोग जंप कर जाते हैं। और अगला टाइप का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। औसत कैसे निकालते हैं? बोलिए इस टाइप से, तीन संख्या का जो औसत है वह क्या दिया गया है, सी से 2 अधिक है। सी से 2 अधिक है। इसको एक स्टेप अगर हम और सोल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3c और प्लस का 6। इसको अगर एक स्टेप और सोल्व कर दिया जाए तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि a प्लस बी और ये हो जाएगा माइनस का 2c बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। और दिया गया है a और b का औसत 48 है। ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी बटे 2 बराबर कितना दिया गया है, 48। तो कहने का मतलब ये हो गया कि a प्लस बी कितना होगा, 96 के बराबर। अगर a प्लस बी का मान हम यहाँ पे पुट कर दें, समझिएगा, a प्लस बी का मान अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, a प्लस बी का मान कितना है, बोलिए 96 और माइनस का 2c बराबर 6। 2c को उठा के उधर और 6 को इधर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, समझिएगा कि 90 बराबर हो जाएगा 2c। तो c का मान कितना आ जाएगा, बोलिए 45। और बताया गया है कि d जो है c से 10 कम है। अगर c बराबर 45 आया आपका, d क्या बताया गया है, c से 10 कम है, तो c से 10 कम होगा आपका d, मतलब ये हो जाएगा आपका 35। और c और d का औसत पूछा गया है, दोनों का औसत निकाल दीजिए। बोलिए कि 45 और 35 बटे 2, 35 दूना 70, 70 दस 80, 80 का आधा, बोलिए 40। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इसी टाइप का एक और सवाल सेट करके रखे हैं होमवर्क के इरादे से। क्या करें, इसको होमवर्क में डाल दें, ये सोल्व कर दें। चलिए, होमवर्क में किसी का जवाब नहीं आता है तो सोल्व ही कर देते हैं। बताया गया है कि ए बी और सी का औसत जो है 65 किलोग्राम है। ठीक है। बताया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर कितना है, बोलिए 65। तो यहां से आप क्या कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 5 दिया 15 करीब 5 हाथ में 1, चौथिया 18 और 1 19। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर बताया गया है कि c और b का औसत, c और b का औसत कितना है, बोलिए कि 61.5। तो यहां से c प्लस b का मान कितना आ जाएगा, बोलिए कि ये 5 के 0 हाथ में 1 और 160 दूना 120, 123 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बताया गया है कि a और c का औसत, a और c का औसत कितना दिया गया है, बोलिए कि 68.5। तो कहने का मतलब ये हो गया कि a प्लस c का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 5 के 0 हाथ में 1, 8 दूना 16, 16 करीब 6 हाथ में 1 और ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 और 1 13। यहाँ पे क्या लिख दिए, ये 0.5 वाला 2 बार जो गुना हुआ हाथ में कहाँ जाएगा, 8 दूना 16 और 1 17 होगा ना, 8 दूना 16 और 1 ये वाला। ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या आएगा, जोड़िए घटाइएगा, बोलिए कि जोड़ने से काम हो जाएगा, a b 2c जोड़ दीजिए। ठीक है। तो a हो जाएगा, b हो जाएगा और प्लस का 2c बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 7 3 10 के 0 हाथ में 1 और 3 3 6 और ये हो गया आपका 260। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस 2c और यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान निकल गया है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ निकला है कितना, 195। अगर आप दोनों को घटा दीजिएगा यहाँ पे तो ये माइनस का a खत्म हो जाएगा, ये माइनस का b खत्म हो जाएगा, 2c में 1c खत्म हो जाएगा। ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, घटा रहे हैं तो बोलिए हाँ। तो ये आ गया आपका c बराबर कितना, बोलिए घट जाएगा 10 माइनस 5 तो 5 और यहाँ कितना बचा, बोलिए 15, तो 9 6 15। c का मान निकल गया 65। किसका मान पूछा गया है, c का ही पूछा गया था। ठीक है।
तो सी का कितना निकला, बोलिए 65। बोलिए, चलिए होमवर्क का झमेला क्या किए, खत्म कर दिए। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।